तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आप पहले ये समझ लीजिए प्रायद्वीप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, तीन ओर से जल से घिरा हुआ जो भूभाग होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये भारत का पार्ट है, आपको ये दिख रहा होगा इमेज में कि ये वाला, ये तीनों ओर से ये जल से घिरा हुआ है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो हमारा भारत दक्षिण में तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इसीलिए ये जो भारत का दक्षिण भाग है ना, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, ठीक है। इस प्रकार की नदियाँ प्राय गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं और ये अधिकतर नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। हिमालयी नदियाँ, अब हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फवाहिनी होती हैं क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो जल स्रोत होता है वो ग्लेशियर भी होता है और वर्षा जल भी होता है, ठीक है। आप समझ लीजिए खाड़ी क्या होती है, जिसे बे कहते हैं। समुद्र का वह भाग जो जल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे खंबात की खाड़ी, ये आपको दिख रही होगी। तो ये क्या है कि काफ़ी अंदर स्थल तक चला गया है, ठीक है, तो इसे खाड़ी कहते हैं। और प्रायद्वीप तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन्हें दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है वो देख लीजिए। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगाबेली, पेरियार और भरतपूजा, ठीक है। और जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई और ताम्रपाणी, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम इस तरह से आता है कि कौन सी नदियाँ इनमें से अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो तीन नदियाँ इसमें से दे रखी होंगी और एक नदियाँ इसमें से दे रखी होगी, ठीक है। तो आपको ये सभी याद कर लेना है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम प्रायद्वीपीय भारत की दामोदर नदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो दामोदर नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम का मतलब होता है जहाँ से निकलती है। तो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। और इसका भाव क्षेत्र क्या है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में एंटर करके फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे दामोदर नदी हुगली नदी में मिल गई। तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी भी है, ठीक है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, इसको ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अब है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये रांची के पठार से होता है। रांची का पठार कहाँ है? झारखंड में है। और इसका भाव क्षेत्र क्या है? तो ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखना। अब है कौन सी? बैतरणी नदी। कौन सी है? बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और इसका भाव क्षेत्र क्या है? उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो बैतरणी का उद्गम क्या है? क्योंझर पठार है, ठीक है, उड़ीसा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। तो जो ब्राह्मणी नदी है ये शंख नदी और कोयल नदी से मिलकर के बनी है। तो शंख नदी और कोयल नदी कहाँ मिलती हैं? राउरकेला में। कहाँ मिलती हैं? राउरकेला में। उसके बाद इसका नाम क्या होता है? ब्राह्मणी। क्या होता है? ब्राह्मणी।
झारखंड से आने वाली दो नदियाँ शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला मिल जाती हैं, वहीं से ब्राह्मणी नदी कहलाती है और आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आप देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणी नदी है ये देखो आ रही है और ये बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ये वाला जो पार्ट है ये बंगाल की खाड़ी है और ये वाला पार्ट है ये अरब सागर है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा का जो कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? डेल्टा। तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तेल नदी और जोंक नदी। इसे भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए गोदावरी नदी। ये नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में, नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, तो वहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर में। ठीक है, नासिक के पास। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे है? तो वो गोदावरी नदी के किनारे। अब ये महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गोदावरी। तो गोदावरी का मोहना क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, गोदावरी की नदी की लंबाई भी पूछी जाती है, तो ये 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी जो है ना, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसे वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है, इसे भी आप याद कर लेना। ठीक है, अब देख लीजिए नासिक, इसकी दामोदर जो ये गोदावरी नदी है इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए। तो आप ये देख रहे हैं त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकल रही है और इसमें पहले मिल रही है लेफ्ट साइड से पूर्णा। ठीक है, लेफ्ट साइड से कौन सी मिल रही? पूर्णा। और राइट साइड से मंजीरा। और फिर आप ये देख रहे हैं कि पेनगंगा और बरदा मिल रही हैं। ठीक है, और फिर ये पेनगंगा और बेनगंगा यहाँ से मिल रही हैं और ये प्राणहिता नाम से इसमें गोदावरी नदी में मिल जा रही हैं। ठीक है, और इंद्रावती लेफ्ट साइड से मिल रही है और सबरी भी लेफ्ट साइड से मिल रही है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। सबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी को। मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। पेनगंगा और बेनगंगा ये भी पूछी जाती है, किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। ठीक है, अब देख लीजिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। ठीक है, कहाँ से होता है? महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर की एक चोटी है, ये पश्चिमी घाट पर है। ठीक है, भारत का सदर्न पार्ट कैसा है? ऐसा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है और पहली गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। और कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर से निकल रही है, तो इसमें राइट साइड से कौन सी नदी मिल रही? कोयना। और कौन सी मिल रही? घाट प्रभा और मालप्रभा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है घाट प्रभा और मालप्रभा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की है। और भीमा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? भीमा, जो कि लेफ्ट साइड से मिल रही है।
तुंग और भद्रा नामक दो नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा बनाती हैं और ये कृष्णा नदी में मिल जाती हैं राइट साइड से, और मूसी नदी लेफ्ट साइड से कृष्णा नदी में मिलती है। ठीक है, याद कर लेना। तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंग, भद्रा और भीमा ये किसकी सहायक नदी हैं? तो कृष्णा की। ठीक है, अब नेक्स्ट पर कौन सी है? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार से निकलती है। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोलार से। तो कर्नाटक में जो कोलार और हट्टी के खाने हैं ये सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ से सोना निकलता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो पेन्नार नदी कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसका माना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब है नेक्स्ट कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। भाव क्षेत्र क्या है इसका? कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, वो क्या? देखिए, यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। और नदियाँ जो दक्षिण भारत की वो वर्षा खत्म होते ही सूखने लग जाती हैं, लेकिन यह एकमात्र दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो सदाबहार नदी है, इसमें पूरे वर्ष पानी बना रहता है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। अब नेक्स्ट बैगई नदी। बैगई नदी तमिलनाडु होते हुए पाक की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और मदुरई शहर जो है वो बैगई नदी के तट पर है। मदुरई शहर किस नदी के तट पर है? बैगई नदी के तट पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये है राम सेतु और ये नीचे है श्रीलंका। तो ये नीचे क्या है? ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो श्रीलंका पार्ट है इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। और श्रीलंका और भारत को पाक जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पाक जल संधि किस किस के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब पढ़ लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो देखिए लूनी नदी। तो लूनी नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले में अरावली पहाड़ी से होकर निकलती है। ठीक है, अरावली पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी। ठीक है, और इसका भाव क्षेत्र क्या है? राजस्थान और गुजरात होते हुए ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ का रण ये है, तो यहाँ लूनी नदी आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये देखो लूनी नदी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है कि कच्छ के रण में लूनी नदी विलीन हो जाती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। तो मरुस्थलीय नदी किसे कहते हैं? लूनी नदी को। अब देख लीजिए साबरमती नदी। उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है साबरमती नदी। ठीक है, राजस्थान से, और इसका भाव क्षेत्र है राजस्थान गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं साबरमती नदी आई हुई है, खंबात की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर हैं। तो कौन से दो शहर साबरमती नदी के तट पर हैं? अहमदाबाद और गांधीनगर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए माही नदी। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से, और इसका भाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। और माही नदी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। ठीक है, अब देख लिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से। ठीक है, मध्य प्रदेश से। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी का सर्वाधिक पार्ट किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में 87%। ठीक है, इसे भी याद रखना। मध्य प्रदेश की जीवनधारा कहा जाता है इसको, नर्मदा नदी को। ठीक है, और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। और यह ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो एस्चुरी क्या होती है? जब ये नदी ऊपर से गिरती है अरब सागर में, तो काफ़ी ऊंचे से गिरती है, तो उसमें क्या है कि अरब सागर में थोड़ा गड्ढा सा हो जाता है, गड्ढा। तो ऊंचे से गिरती है, ये तीव्र ढाल वाली
पहाड़ियाँ या पश्चिमी घाटों में, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है। तो ये आप देख रहे हैं विंध्य है और ये नीचे सतपुड़ा है, तो इसके बीच से बह रही है नर्मदा नदी, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बह रही है नर्मदा नदी और ये अरब सागर में गिर रही है, ठीक है। नर्मदा और सोन ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। तो नर्मदा और सोन नदियाँ दोनों अमरकंटक से ही निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। विपरीत दिशा में बहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये विपरीत दिशा में बहते हुए कहाँ गिर रही है, ये देख लीजिए आप, इधर गिर रही है अरब सागर में, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि विपरीत दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जबलपुर शहर किस नदी के तट पर है, तो वो नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। अब देख लीजिए कि रिफ्ट वैली क्या होती है, भ्रंश घाटी। तो दो पर्वतों के बीच में जब भूमि धंस जाती है, उसी धंसे हुए पार्ट से जब वो गुजरती है तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। आपको ये दिख रहे होंगे, ये दो पर्वत हैं और इसके बीच से ये नदी निकल रही है, ठीक है। तो ये भ्रंश घाटी से होकर बह रही है, इसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं या रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है, बैतूल जिले से। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियाँ खंबात की खाड़ी में ही जल गिराती हैं, ठीक है। यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक है। तो ये सतपुड़ा के साउथ से ये निकल रही है, देखो ताप्ती नदी, ठीक है। और यह भी एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। सूरत शहर गुजरात का ताप्ती नदी के तट पर है और सूरत शहर को डायमंड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सूरत में डायमंड का कारोबार ज़्यादा होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए मांडवी नदी। मांडवी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से होता है, ठीक है, कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से। और ये कर्नाटक गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है मांडवी नदी। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो मांडवी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, मांडवी नदी के तट पर है, ठीक है। अब है ज्वारी नदी। ज्वारी नदी गोवा से निकल के अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ज्वारी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोवा से होकर अरब सागर में गिर जाती है ज्वारी नदी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब ये नदियाँ और पढ़ लीजिए, शरावती नदी और गंगावेली नदी, ये कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। पेरियार नदी केरल से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। पेरियार नाम से जितनी भी नदियाँ, झीलें वगैरह होती हैं वो सब केरल में होती हैं, ध्यान रखना। भरतपुजा नदी तमिलनाडु और केरल से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है।